नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी शासन के 2 साल पूरे होने पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भी मोहन सरकार को बधाई दी, साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद एवं समन्वय की एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारे कार्यकर्ताओं को संगठन पर अटूट विश्वास है। पार्टी कार्यकर्ता बड़े विश्वास के साथ अपने क्षेत्र की जन समस्याएं लेकर प्रदेश कार्यालय में आते हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान प्रदेश शासन की कल्याणकारी योजना का फीडबैक भी मिल रहा है, जो योजनाओं को और बेहतर करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के विश्वास के और विकास के 2 साल पूरे हुए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी को उनके नेतृत्व में उन्हें बधाई देता हूँ। एक अच्छी परंपरा हमारे संगठन के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम सम्मानीय खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारी संगठन का, हमारी भाजपा का सोच, हमारा संगठन कार्यकर्ताओं का की पार्टी है और हमारे इस मुख्यालय पर मंत्रियों की जो जिम्मेदारी दी है, सम्मानीय अध्यक्ष जी ने हमें सबको निर्देशित किया है 2 घंटे यहाँ बैठना। वो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से जो व्यक्ति आते हैं, बहन हो या भाई हो, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उसकी समस्या का प्रयास हो। और ये एक अच्छी परंपरा हुई है कि किसी भी कोने से, किसी भी जिले से व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ हमारे मुख्यालय आता है और उसको जिले की, जनपद की, नगर निगम की, पंचायत की जो भी समस्या होती है, या तो संबंधित अधिकारी से तुरंत बात करते हैं, कलेक्टर से बात करना उनसे करते हैं कि मैंने कमिश्नर से बात करना, नगर निगम उससे की, थानेदार से बात करना उससे की। ये हमारा सबका दायित्व है और ये एक अच्छा प्रयास है। इसका रिस्पांस मैं कहता हूँ सकारात्मक है। और मैं आज लगभग 25 व्यक्तियों से मिला, कोशिश की कि जो हमारे संगठन का विश्वास, सरकार उन कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करे, वो हम प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। सिंगरौली में अडानी ग्रुप द्वारा काटे जा रहे पेड़ों पर सियासत गर्मा गई है। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ, दूसरी तरफ वही मोदी हजारों पेड़ काटने के लिए अडानी को देते हैं। पहले छत्तीसगढ़ के हसदेव को तबाह कर दिया गया, अब बारी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अडानी को खनन के लिए सुलियारी और धिरौली ब्लॉक मिला है। सुलियारी में अंडरग्राउंड माइनिंग की मंजूरी दी गई है, जबकि धिरौली में अपने माइनिंग की अनुमति दी गई है। ये बात विपक्ष दल कांग्रेस के कर्ताधर्ताओं ने कही है। उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए कई सवाल भी उठाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, पूरे देश से आह्वान किया, और पूरा जंगल अब अडानी के नाम। ये कैसा देश बना रहे हैं नरेंद्र मोदी कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पूरे देश और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सिंगरौली में 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट रहे हो आप, वैध और अवैध, और देखने वाले नहीं है। ये देश के पर्यावरण के साथ, भारत की अस्मिता के साथ, जल के साथ, जंगल के साथ, आदिवासी के साथ नरेंद्र मोदी कुठाराघात कर रहे हैं। देश की सरकार कुठाराघात कर रही है। निश्चित तौर से कई सवाल है। 6 लाख लगभग पेड़ काटे जा रहे हैं और चरण व 1 व 2 व 3 व 4 व 5 व 6 व 7 व 8 व 9 व 10 व 11 व 12 व 13 व 14 व 15 व 16 व 17 व 18 व 19 व 20 व 21 व 22 व 23 व 24 व 25 व 26 व 27 व 28 व 29 व 30 व 31 व 32 व 33 व 34 व 35 व 36 व 37 व 38 व 39 व 40 व 41 व 42 व 43 व 44 व 45 व 46 व 47 व 48 व 49 व 50 व 51 व 52 व 53 व 54 व 55 व 56 व 57 व 58 व 59 व 60 व 61 व 62 व 63 व 64 व 65 व 66 व 67 व 68 व 69 व 70 व 71 व 72 व 73 व 74 व 75 व
उसके बदले पेड़ लगना है। ये अडानी समूह ने सरकार के सामने रिपोर्ट में कहा है कि हम इस प्रकार पेड़ लगाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए सिंगरौली दिल्ली के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पर्यावरण से प्रदूषित शहर बन गया है। ये ऑनलाइन है। उस सिंगरौली में पेड़ काटे जा रहे, जंगल काटे जा रहे, लाखों पेड़। तो सिंगरौली की आबो हवा को ठीक नहीं करना, पर्यावरण को, अडानी को, न सरकार को, उनको करना आबो हवा कहां की? उज्जैन की, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं वहां की, शिवपुरी की, राजगढ़ की। क्या सिंगरौली के पेड़ जो काटे जा रहे, क्या सिंगरौली में दोबारा पौधारोपण, वहां पे फॉरेस्टेशन जो हो रहा है, तो क्या है वहीं पे पौधे नहीं लगना चाहिए, पेड़ नहीं लगना चाहिए? जहां क्या मिनरल है, जहां का कोयला है, जहां की खनन है, जहां माइनिंग है, पूरा माइनिंग है। हम लोग गए जब दौरे पे, देखा स्कूल लगे हुए, बच्चे स्कूल में खाना खा रहे। बच्चों ने कहा कि जब हम खाना खाते हैं तो पूरा काला गर्दा, वहां की भाषा में कहते हैं, कोयले का पूरा धूल, मिट्टी उसमें आ जाती है। तो मैंने रोज होता? बोले रोज होता। आपने देखा वीडियो में, कपड़े काले हो जाते हैं, फसलें खराब हो रही, और रात 24 घंटे ट्रक चलते हैं, कई एक्सीडेंट हो रहे। और जो बारात लेके जाते हैं वो कहते हैं कि हम पास के गांव में जाना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो वो एक एक दिन लग जाता है। ये आपको सब आदिवासी भाई आए वहां के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार के हालात है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो अस्पताल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अडानी के ट्रक रास्ते में खड़े हैं। इस बात को आपको समझना, किस प्रकार से असंवेदनशीलता का परिचय अडानी समूह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है प्रदेश में और देश में। अगली खबर पर नजर डालते हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 7 दिवसीय वन मेले की शुरुआत 17 दिसंबर से होने जा रही है, जिसमें इस वर्ष लगभग विभिन्न उत्पादों के 350 से ज्यादा स्टॉल लगने जा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। वन मेले में वन से उपजने वाली वस्तुओं का विशेष तौर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, जो मुख्य रूप से आदिवासी अंचल और वन्य सभ्यता को दर्शाएंगे। लाल परेड मैदान जहांगीराबाद में आयोजित होने वाला है। उद्घाटन समारोह में 17 दिसंबर शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मध्य प्रदेश, उपस्थित रहेंगे। मेले में लघु वनोपज एवं औषधि पौधों के क्षेत्र की गतिविधियां, उत्पादों एवं अवसरों को प्रदर्शित करने एवं इससे जुड़े संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों एवं नीति निर्धारकों के बीच संवाद स्थापित करने हेतु एक व्यापक मंच उपलब्ध होता है। इस बार मेले की थीम समृद्ध वन प्रसाद जन रखी गई है। स्टॉल मेले में 350 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के जिला यूनियन, वन धन केंद्र, जड़ी बूटी संग्राहक, उत्पादन, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत भोजन सामग्री के निर्माता एवं विक्रेतागण अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगे। साथ के स्टॉल 10, अन्य राज्य के 24 स्टॉल, प्रदर्शनी के 16 स्टॉल, क्लाइमेट 136 फूड स्टॉल, 26 विशेष रूप से वन विभाग के 3 स्टॉल, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, दाल पनिया, बांधवगढ़, गोंडी व्यंजन, 50 ओपीडी स्टॉल, एक किड्स जोन एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 19 एवं 20 को कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के 17 एवं नेपाल के 2 एवं भूटान के 1 प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं। यह कार्यशाला IIFM के समन्वय से आयोजित की जा रही है। क्रेता विक्रेता सम्मेलन 21 दिसंबर को आयोजित स्तर पर क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त लघु वनोपज, औषधि पौधों, कच्ची जड़ी बूटियों में क्रय विक्रय हेतु अनुबंध किए जाएंगे। ओपीडी संचालन मेले में दैनिक रूप से आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सकों, उपचार करने वाले विशेषज्ञों एवं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा निःशुल्क चिकित्सक परामर्श प्रदान किया जाएगा। इनकी संख्या करीबन 200 होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा, नुक्कड़ नाटक एवं लोक नृत्य, स्कूल छात्र छात्राओं हेतु चित्रकला,
फैंसी ड्रेस गायन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। परंपरागत नृत्य ढिंडोरी की प्रस्तुति 17 दिसंबर शाम काल ऑर्केस्ट्रा अंचल शर्मा ग्रुप की म्यूजियम प्रस्तुति, 18 दिसंबर शाम काले विरासत यूपी की म्यूजियम प्रस्तुति, 19 दिसंबर शाम कालो एक शाम वन विभाग के नाम फॉरेस्ट मेलोडी द्वारा सरगम म्यूजियम ग्रुप, 20 दिसंबर शाम काले ख्याति प्राप्त सिंगर श्री नीरज श्रीधर बॉम्बे वाइकिंग्स की म्यूजियम प्रस्तुति होगी। 21 दिसंबर शाम काले मानसरोवर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 दिसंबर शाम काले परंपरागत नृत्य झाबुआ की प्रस्तुति होगी। 23 दिसंबर शाम काले लघु वनस्पति एवं औषधि पौधों के क्षेत्र की गतिविधियों, उत्पादों एवं अवसरों को प्रदर्शित करने एवं इससे जुड़े संग्राहक उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिक, प्रशासकों एवं नीति निर्धारकों के बीच संवाद स्थापित करने हेतु मेले में एक व्यापक मंच उपलब्ध होता है। इस मेले में आपके माध्यम से आप सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में सादर आमंत्रण से सभी का। अगली खबर पर नजर डालते हैं। रीवा के अस्पताल में एक बच्चे की जलकर मौत होने के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। जीतू पटवारी ने बच्चे की मौत को सरकार की लापरवाही बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का इस्तीफा तक मांग लिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा है कि बच्चे की मौत होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस मामले में जांच करेगी। अगर इसमें कोई भी मानवीय भूल सामने आती है तो उसे दंडित किया जाएगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो धर्म ही है आरोप लगाना, लेकिन मोहन यादव की सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, किसी की भी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में पीड़ित परिवार के साथ है और दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि की हम प्रार्थना करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में कड़े कानून, कड़े नियम बनाने का काम जहां एक तरफ सरकार ने कर रखा है, वहीं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में हम काम करेंगे, कर रहे हैं। कांग्रेस का इस्तीफा मांगना अब ये अपनी जगह है, विपक्ष है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, परंतु इस्तीफा समाधान नहीं है। इस प्रकार की घटना फिर से ना हो और ये जो घटना हुई है इसमें जो दोषी है उनको पर्याप्त दंड मिले, यह आवश्यक है और जो आवश्यक है वह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विवादास्पद बयानबाजी में माहिर मंत्री विजय शाह फिर लपेटे में आए हैं। पहले देश की कैप्टन बेटी और अब लाडली बहनों के खिलाफ बयानबाजी पर फिर से निशाने पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने तो मंत्री शाह का भोपाल में पुतला भी जलाया, साथ ही मांग की कि महिलाओं को धमकी वाले बयान को विजय शाह वापस लें। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मंत्री शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। बता दें, लाडली बहना योजना की लाभार्थी जो महिलाएं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आती हैं, तो उनके खिलाफ जांच बैठाने का मंत्री शाह ने बयान दिया है। यही बयान मंत्री शाह के गले की हड्डी बन गया, जो कहीं से कहीं तक उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, क्या उन सभी को सीएम के कार्यक्रम में उपस्थित होना जरूरी है? दूसरी ओर इसी बयान पर सियासत फिर गर्मा गई। विपक्ष का कहना है ये बयान महिलाओं का अपमान है। राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की बहनों को जो सहयोग दिया जा रहा है वह उनका अधिकार है। सरकार उन पर कोई एहसान नहीं कर रही है। सरकार मंत्री द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना बहुत शर्मनाक समझती है। देखिए, यहाँ पे मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया है और हम मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते हैं कि ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, जो बार बार महिलाओं का अपमान करता है। इन्होंने पहली बार ही नहीं बोला है, इनको अपने दिमाग का भी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं की वजह से मंत्री बने बैठे, जिन महिलाओं के वजह से मोहन यादव जी सरकार में बैठे हैं, आज उन्हीं महिलाओं का ये अपमान कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने विंग कमांडर हमारी कुरैशी मैडम का अपमान किया था, जिनने देश का नाम रोशन किया, और आज जिस तरह से इन्हें बोला था कि महिलाओं को मुख्यमंत्री जी के यहाँ आना जाना चाहिए और हम उनकी पेंशन बंद कर देंगे बहनों को। अरे आप कौन सी पेंशन बंद कर दोगे? आप कौन सी लाडली बहनों का पैसा? पहले ही आपने 1 लाख से ऊपर बहनों का पैसा काट चुके हैं उनकी राशि से। आपने वादा किया था आप लोगों ने कि उसके बाद में सरकार बनने के बाद में 18 साल से ऊपर की हर महिला को पैसे दिए जाएंगे, लाडली बहना बनाया जाएगा। ना आज लाडली बहना बनाई जा रही है, ना लाडली बहनों को सुरक्षाएं हैं, और जिस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महिला कांग्रेस उसका विरोध दर्ज करती है और मुख्यमंत्री से कहना चाहती है कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता। अगली खबर की ओर रुख करते हैं।
इस बार मौसम के तेवर पल पल बदलते दिख रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी अपना मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए, वहीं कोहरे की मार अलग पड़ गई है। कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली 5 ट्रेनें डिले हो गई हैं। ग्वालियर, चंबल, रीवा में तो 50 मीटर तक देखना मुश्किल हो गया है। भोपाल, जबलपुर में असर कुछ ज्यादा ही है। यही नहीं, तकरीबन आधे प्रदेश में कोहरे का असर है। मंगलवार को 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। इनमें से ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के 12 जिलों में से 50 मीटर का दिखना मुश्किल हो जाएगा। कई शहरों में तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। तो यह थी अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित, दीजिए इजाजत। नमस्कार।